हम बात करते हैं कि क्वांटिटीज क्या होती है। तो क्वांटिटी की अगर बात किया जाए तो क्वांटिटी जो है दो प्रकार की होती हैं। एक जो होती है मेजरेबल क्वांटिटी, दूसरी होती है नॉन मेजरेबल क्वांटिटी। नॉन मेजरेबल क्वांटिटी और मेजरेबल क्वांटिटी को ही क्या कहा जाता है, फिजिकल क्वांटिटी। तो मेजरेबल क्वांटिटी जैसे हम लेंथ को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। टाइम को भी हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। मास को भी हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। स्पीड को भी हम मेजर कर सकते हैं। इस प्रकार की क्वांटिटी क्या होती है, मेजरेबल क्वांटिटी। नॉन मेजरेबल क्वांटिटी में जैसे कोई व्यक्ति अगर दुखी है तो कितना दुखी है हम उसको नहीं बता सकते। तो इस प्रकार से दुखी जो सब क्वांटिटी क्या है, नॉन मेजरेबल है। इसी प्रकार से हम बात करें, जैसे कोई व्यक्ति अगर खुश है तो वह कितना खुश है उसको हम नहीं बता सकते, अर्थात कितना हैप्पी है वो नहीं बता सकते। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति नाराज है अर्थात एंग्री, तो वह कितना नाराज है उसके विषय में हम नहीं बता सकते। तो इस प्रकार की सारी क्वांटिटी जो है नॉन मेजरेबल क्वांटिटी कहलाती है। अब हम बात करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी के प्रकार की। तो फिजिकल क्वांटिटी जो होती है दो प्रकार की होती हैं। ऐसी क्वांटिटी जो स्वतंत्र रूप से होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, फंडामेंटल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जो दूसरे क्वांटिटियों पर डिपेंड करती हैं वो क्या होती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी कहलाती है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी जैसे कि मास है, लेंथ है, टाइम है, ये सब क्या क्वांटिटी है, फंडामेंटल। ये दूसरे क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। नॉन फंडामेंटल क्वांटिटी अर्थात डिराइव क्वांटिटी, जैसे कि हमारी स्पीड बात कर लें, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटे टाइम। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्पीड जो है डिस्टेंस और टाइम पे डिपेंड कर रही है। तो इस प्रकार से ये क्या है, डिराइव क्वांटिटी है। इसके और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे फोर्स हो गया, वर्क हो गया, आदि। इस प्रकार से ये जो डिराइव क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होती हैं, उनको अभी हम देखते हैं। उसके पहले देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी में कुछ आवश्यक बातें। तो फिजिकल क्वांटिटी में जो है न्यूमेरिकल वैल्यू, और यूनिट्स, इन दोनों चीज़ों का होना आवश्यक है। इस पर हम बात करते हैं कि कैसे समझें कि ये आवश्यक है। जैसे हमने उदाहरण लिया, मान लिया कोई व्यक्ति दुकान पे जाता है, कहता है हमें 5 kg जो है, या केवल कहता है केजी शुगर दे दीजिए। अब यहाँ पे उसने केजी केवल कहा, शुगर तो समझ नहीं पाएगा, तो वो पूछेगा कितने केजी, अर्थात कहेगा 5 kg शुगर दे दीजिए। तो अगर आप कहेंगे 5 kg शुगर तो वो समझ जाएगा। तो इसलिए ये जो चीज़ है यहाँ पे हमने न्यूमेरिकल वैल्यू का प्रयोग किया, इसलिए ये समझ में आ रहा है, इसलिए ये चीज़ सही है। दूसरे प्रकार की बात करें, अगर कोई व्यक्ति है दुकान पे जाता है, कहता है कि 5 मीटर जो हमें क्या दे दीजिए, वाटर दे दीजिए। अब 5 मीटर वाटर दुकानदार के समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने यूनिट सही से प्रयोग नहीं की है। तो इसलिए हमें बताना पड़ेगा कि 5 जो है हमें लीटर, 5 लीटर हमें क्या चाहिए, वाटर। तो उसके जो है समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से फिजिकल क्वांटिटी में देखा कि न्यूमेरिकल वैल्यू तथा यूनिट्स दोनों का सही प्रयोग होना आवश्यक है। अब हम बात करते हैं यूनिट्स क्या होती हैं। तो यूनिट्स पे बात किया जाएगा, तो यूनिट्स के विषय में, क्योंकि अभी देखा यूनिट्स जरूरी है, तो यूनिट्स क्या रखी जाए इसके विषय में काफ़ी चर्चाएं रही। जैसे मान लिया कोई एक व्यक्ति है, एक प्लानट से आता है, अनदर प्लानट से, किसी दूसरे ग्रह से आता है, और वो कहता है कि हम लेंथ के विषय में बताता है कि लेंथ जो है कितनी है, 8 यार्ड, या ब्लिंचेस कह दें, कुछ भी उसने कहा, मान लिया 8 ब्लीचेस उसने कहा। अब ये 8 ब्लीचेस हम जानते नहीं कि ब्लीचेस कितना होता, तो हम उसकी बातें समझ नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार से इस यूनिट का हमारे लिए कोई मतलब नहीं, अर्थात ये
मीनिंगलेस है। तो इस प्रकार की क्या यूनिट्स रखी जाए जो समझ में आए। जैसे अभी कोई व्यक्ति यहीं का आए, अगर वो कहे कि लेंथ के विषय में कहे कि 8 मीटर, 8 मीटर अगर कहेगा तो हम समझ लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 1 मीटर जो कितना होता है, तो इसलिए हम समझ जाते हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं कि यूनिट्स का होना आवश्यक है, और ऐसी यूनिट प्रयोग की जाए जो जिसको सब समझ सकें। तो हम इस प्रकार से सिस्टम ऑफ यूनिट्स का प्रयोग किया गया। सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कई थे। जैसे मान लिया हमारा सबसे पहला था CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में जो था, लेंथ को मेजर किया गया मिलीमीटर, मतलब सेंटीमीटर में। इसमें मेजर किया सेंटीमीटर में। इसी प्रकार से मास को जो है इसमें मेजर किया गया था ग्राम में, और समय को मेजर किया गया, टाइम को, सेकेंड में। इस प्रकार से दूसरी हमारे प्रकार की थी MKS सिस्टम। MKS सिस्टम में मेजर किया गया जो है लेंथ को मीटर में, और मास को जो है किलोग्राम में, और जो समय को सेकंड में मेजर किया गया। इसी प्रकार से जो है तीसरे प्रकार की आती है सिस्टम, उसमें मेजर उसे कहा गया FPS मतलब लेंथ को जो है फुट में मेजर किया गया, और मास को जो है पाउंड में, और समय को सेकंड में। इस प्रकार से इसके बाद आती है चौथे प्रकार की, जिसे कहा जाता है SI सिस्टम। SI सिस्टम में जो है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट किया गया। जो क्या है देखते हैं उनके मात्रक। जैसे हम क्वांटिटी की बात करेंगे, इसके बाद बात करते हैं यूनिट्स उनकी क्या है, और फिर बात करते हैं उनके सिंबल। जैसे कि दिया गया सबसे पहले, मान लिया लेंथ, तो लेंथ को मेजर किया जाता था मीटर में, इसको M से लिखा जाता है। इसके बाद आता है मास, मास को मेजर किया जाता है किलोग्राम में, इसको लिखते हैं केजी से। इसके बाद आता है टाइम, टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड में, इसको लिखा जाता है एस से। इसके बाद आता है फिर टेम्परेचर, टेम्परेचर टेम्परेचर को जो है मेजर किया जाता है केल्विन में, इसको लिखा जाता है के से। इसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर, इसे लिखा जाता है कैपिटल ए से। इसके बाद आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है कैंडिला में, इसका मात्रक, इसको लिखा जाता है CD से। तो इस प्रकार से, और हमारी एक बचती है यहाँ पे क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर किया जाता है मोल में, इसे लिखा जाता है MOL से। तो इस प्रकार से ये हमारी जो है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई, उनकी यूनिट्स हो गई, और उनके ये सिंबल हो गए। अभी हमारे पास 2 और क्वांटिटीज हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, उन पे हम बात करते हैं। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी पे बात करें, तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जो है 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 होता है प्लेन एंगल के लिए यूज की गई, दूसरा जो था सॉलिड एंगल, सॉलिड।
प्लेन एंगल क्या होता है, कोई मान लिया व्यक्ति जो सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे कोई भी दो बिंदु, जैसे मान लिया ये ए है ये बी है, इन दोनों को केंद्र से मिला दिया जाए तो जो कोण बनता है वह एंगल जो है रेडियन में मेजर किया जाता है और इसे आर ए डी लिखा जाता है। इसी प्रकार से मान लिया हमारे पास फुटबॉल है, अगर फुटबॉल के ऊपर एक छोटा सा यहाँ सर्कल बना दिया जाए, उस सर्कल के प्रत्येक भाग को केंद्र से मिला दिया जाए तो जो यहाँ पे कोण बनता है उसे सॉलिड एंगल कहा जाता है और इसे मेजर किया जाता है स्टेरेडियन से, इसे एस आर से लिखा जाता है। इस प्रकार से हमने पूरे वीडियो में आज देखा कि क्वांटिटीज़ क्या है, क्वांटिटी के प्रकार क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, आज सारी चीज़ों पर चर्चा की। आपको इस पूरे वीडियो की पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाके मिल जाएगी। अब अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।